स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि लेक्चर कैडर के एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है और हमारा जो हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम है वो 6 सितंबर 2026 को होने जा रहा है सुबह वाली शिफ्ट में। तो इस बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक फ़ील कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम अब हम क्या करें? तो सबसे पहले तो हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम सबके साथ हैं। और टेट बजर एकेडमी का जो साथ है वो भी आपको आपके एग्ज़ाम डेट वाली दिन तक आप कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे बात कर सकते हो, राब्ता कर सकते हो, आपकी हर संभव जो सहायता है वो की जाएगी जी। तो दूसरा क्या है जी, हमने देखना है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 6 तारीख को सुबह वाली शिफ्ट में हमारा जो हिंदी का एग्ज़ाम होने जा रहा है जी। वैसे तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उसी दिन सीटेट का एग्ज़ाम भी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कैंसल हो जाए या डेट पोस्टपोन हो जाए। तो हम यही मान के चलेंगे कि 6 तारीख को फाइनल है कि हमारा जो हिंदी का पेपर है वो होने जा रहा है जी। उसके बाद में ये हमारा जो अब फॉर्म वाली जो डेट है उन्होंने 17 अगस्त तक जो आगे एक्सटेंड कर दी थी। तो जिस बंदे ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया वो पहले जाके अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकता है जी, क्योंकि 17 जो हमारा अगस्त है तब तक हम अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जी। जो भी इसका है आप नोटिफिकेशन देख लेना जी। तो उसके बाद में हमारा टेट बजर एकेडमी की तरफ से कुछ स्पेशल बैचेस जो कि रनिंग है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि नए शुरू होंगे, नए शुरू नहीं होंगे, वो रनिंग में चल रहे हैं जी। बैचेस की फ़ीस आप देख सकते हो सभी बैचेस की, और हमारी हिंदी की जो बैच की फ़ीस है वो 2000 रुपये है जी। 1999 रुपये हमारे बैच की जो फ़ीस है जी, ठीक है जी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि आपने अब करना क्या है, बहुत कम समय आप लोगों के पास बचा है, तो आप क्या करोगे अब ऐसा कि आपको जो है वो ज़्यादा घबराहट ना हो, कि आपकी जो तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाए और आप लोग, जैसा आप सब लोग बोल रहे हो कि मैम अब क्या करें, हम क्या करें अब? तो आपने करना क्या है जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आपका जो सिलेबस है, हिंदी की बात करूँगी तो हिंदी के सिलेबस में आपको सबसे पहले तो जो आपका मास्टर कैडर का पूरे का पूरा सिलेबस है वो सेम आपको आने वाला है। लेक्चर कैडर की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ है उसमें, जो कंबाइन आपको मैं रीड करवा रही थी, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास है ना। तो आपने बच्चे घबराना नहीं है, इसमें आदिकाल आ जाएगा जी। आपने स्टेप बाय स्टेप तैयारी अपनी जो है वो कंटिन्यू रखनी है। भक्ति काल आ जाएगा जी, जो कि आपने मोस्टली सभी बच्चों ने रीड किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया, आप लोगों को सबको इनके बारे में पता है। आधुनिक काल, ये चीज़ें सारी की सारी आपको जो है वो आपने पढ़ी हुई हैं, सिर्फ आपकी रिविजन हो सकता है कुछ बच्चों की रह रही हो। इसके अलावा आपको अलग से जो कुछ टॉपिक है, एक है आलोचना, दूसरा आपको है पत्रकारिता, मतलब पत्र पत्रिकाओं के बारे में, और आपको पढ़ना है जी अवार्ड्स के बारे में, जो कि अवार्ड्स वगैरह का आपके उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन आप पढ़ के जाओगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, कब मिला है, वो सारी चीज़ें आप रीड करके जाओगे। इसके अलावा आपके पास जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र में आपने भारतीय और पाश्चात्य, जो कि हमारे बैच की अगर बात करें तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र आपका टोटली कंप्लीट हो चुका है। भारतीय काव्य शास्त्र के 1 से 2 टॉपिक जो है वो आपके अभी रहते हैं, कल या परसों तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो काव्य शास्त्र के दोनों है ना, कौन कौन से इसके हैं, भारतीय और पाश्चात्य, है ना। तो ये दोनों है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा भी थोड़ा सा रहता है ना। और इसके अलावा आपको भाषा और भाषा विज्ञान,
ना, ये वाला टॉपिक है। इसमें से भी आपके कुछ टॉपिक जो है वो हो चुके हैं। अब बात रहती है कि जो बच्चे कहते हैं कि हमने अब ज्वाइन करना है जी, हमने पहले बैच नहीं लिया, हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी जो एग्ज़ाम है वो आ जाएगा और हम लोग अभी घरों से ही नहीं निकले हैं। तो उनको बता दूँगी कि रज़ी, आपको नए सिरे से मतलब लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो अगर आप टेट बजर अकेडमी का जो ऐप है वो ज्वाइन करना चाहते हो। तो लेकिन ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, साथ में जो टॉपिक चल रहे हैं कंटिन्यू उनकी आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। तो आपने क्या करना है जी, आपने एक टॉपिक इधर से डेली और एक टॉपिक इधर से डेली। अब रिवीजन का समय है, जो टॉपिक हो चुके हैं उनको उठाते जाओ, उनको डेली डेली आपने क्या करना है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आपने आज याद कर लिया है ना, याद करना है, रिवीजन करनी है कुछ भी, तो आपने एक अपना टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल सेट करना है। अब क्योंकि समय नहीं है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो अर्ली मॉर्निंग उठ के जैसे 2 घंटे आपने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने अपनी स्टडी को दिया, तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा जितना भी आपसे पढ़ा गया, बीच में आधे घंटे का 1 घंटे का गैप लेके खाना खुना खा के आपने फिर से उसको कंटिन्यू किया, तो 4 से 5 घंटे में आपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में आपने जैसे शाम का समय निर्धारित किया हो, या दोपहर तक हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट हो गया, टारगेट रखो कि 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक मैंने ये कंप्लीट कर देना है, तीन के आगे नहीं लेके जाना है ना। उसके बाद में आपने क्या करना है जी, उसके बाद में आपने टारगेट सेट करना है शाम का। ज़्यादा समय मैं नहीं कहती, 5 घंटे सुबह के, 4 से 5 घंटे आपने शाम के लगाने हैं जी, 8 से 9 घंटे डेली आपने, हर एक बंदे ने मिनिमम समय आपने अपनी तैयारी को देना ही देना है। तो इसमें आपने फिर शाम के समय जैसे इधर से कोई टॉपिक उठा लिया, जैसे आपने मान लो कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक टॉपिक उठा लिया, उसको समय आपने निर्धारित करना है कि भाई 40 मिनट में मैंने एक टॉपिक करना है, या आधे घंटे में मैंने एक टॉपिक करना है। आपकी जो भी जैसा भी आपको लगता है कि इतने समय में मैं कर सकता हूँ, तो उतने समय में आपने उस टॉपिक को जो है अच्छे से फिनिश कर देना है। उसके बाद में आपने नेक्स्ट, तो आप देखना कि एक ही दिन में आप पूरा का पूरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो है वो कर पाओगे। अब रही बात कि भाई अब हम प्रैक्टिस कब करेंगे, तो एमसीक्यूज की बात आती है। तो एमसीक्यूज के लिए आप नेक्स्ट डे 1 घंटा रख सकते हो, कि नेक्स्ट डे मान लो कि सुबह की टाइमिंग सेट की, शाम की सेट की, बीच का जो समय है उसमें आपने 1 घंटा जो है वो अपने एमसीक्यूज को दिया कि इस समय में एमसीक्यूज लगाऊंगा, प्रेपरेशन करूंगा। और टेट बजर अकेडमी में भी देखो, आपको अब समय आ गया है कि तैयारी को बहुत जोरों शोरों से शुरू कर दिया जाए। हर सैटरडे और वीक के बीच में भी एक दिन, तो शायद वीक में 2 दिन हम ऐसा रखेंगे, एक मैराथन आपके लिए जो है वो कंडक्ट की जाएगी, जो कि यूट्यूब पर रहने वाली है। उस मैराथन में 150 से 200 एमसीक्यूज कम से कम, मिनिमम बोल रही हूँ मैं, वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और विद सॉल्यूशन। और ऐसा नहीं है कि वो सारे में से नहीं, वो टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे इस सैटरडे में बात करूं तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र को मैं लेके आऊंगी आपके समक्ष, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर हम बात करेंगे। पूरे के पूरे सारे के सारे जो भी हमारे हैं, प्लूटो है, अरस्तु है, हॉरेस है, लॉजाइंस है, टीएस इलियट है, सबको समग्र तरीके से देखेंगे, सारी तरह से उनका एनालिसिस करेंगे, और हर तरह का जो एमसीक्यू है वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। तो उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट अब हो सकता है वीकली, या फिर ऐसे वीकली 2 से 3 मॉक टेस्ट आपके हो जाएंगे, तब तक वीकली रखेंगे तो हम, है ना, तो मॉक टेस्ट भी चलेंगे। और हर सैटरडे को तो आपका टेस्ट होता ही होता है 50 एमसीक्यूज का। तो मेरे यहाँ पे आपके सामने आने का मकसद सिर्फ एक ही है कि देखो, घबराने से किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं निकलता। हमें सोच समझकर उस जो भी हमारी मंजिल है उस दिशा में हमें जो कदम हैं वो बढ़ाने चाहिए, जिससे क्या होगा जी, बिना डरे, बिना कोई पैनिक फील किए हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखो, हल घबराना किसी चीज का हल नहीं होता।
डरना किसी चीज़ का हल नहीं होता, डरने से या घबराने से हमारी जो समस्या है वो दुगनी हो जाती है, बजाए कि कम होने की। तो ये समय है, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। अब इसके अलावा एक चीज़ और आपके सिलेबस में छूटती है, आपकी ग्रामर। तो जैसा तो मुझे लगता है कि आप सभी ने जो बुक्स हैं हमारी परचेज़ कर ही रखी होंगी, तो उसमें से आप एमसीक्यूज़ देख लेना। एमसीक्यूज़ का अगर वैसे भी जिन बच्चों को एमसीक्यूज़ का है, तो जिस टॉपिक का भी अगर आप कर रहे हो, लर्न कर रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, उसके साथ के साथ एमसीक्यूज़ भी आप लगा सकते हो। ग्रामर की आपको पुस्तक उसमें इंक्लूड है, मिल रही है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, छंद अलंकार आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। टेट बजर अकेडमी में हमने वो स्पेशल सेशन में करवाए हुए हैं, और कोशिश यही रही है कि क्लास को देख के ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद में आपको उसकी रिवीजन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। समास, संधि, इनको जो हमारी लेक्चर की टाइमिंग है उसके अलावा हम करवाएंगे, और समास और संधि उनको इस तरीके से करवाएंगे कि उनको भी आपको दोबारा से रिवीजन करने की, दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होने वाली। बाकी जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं वो आपका सिलेबस जो है वो हम कवर करवा ही रहे हैं। हो ही चुका है, ग्रामर का भी आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आए, तो एनी टाइम आप टेट बजर अकेडमी से कंसर्न कर सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, आप अपने टीचर से बात कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा सहयोग करोगे, और हम आपका सहयोग करने के लायक बन सके, इसी उम्मीद के साथ और शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अपनी बेस्ट विशेस देती हूँ जी। धन्यवाद।